सो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 70 से 130। क्वेश्चन नंबर 1 to 70 हम कल कर चुके हैं, तो आगे से स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। So question number 71. Esteem of others through status, recognition, appreciation. It's an internal factor such as self-respect, achievement, and anatomy belongs to. प्रतिष्ठा के माध्यम से दूसरों का सम्मान, अभिज्ञान, अभिमूल्यन आदि और आत्म सम्मान उपलब्धि क्या कहलाता है? इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? एनी आंसर? नंबर 3। नंबर 3 स्टीम नीड, सम्मान की आवश्यकता। उसमें क्या पूछा गया? प्रतिष्ठा के माध्यम से दूसरों का सम्मान, अभिज्ञान, अभिमूल्यन आदि और आत्म सम्मान किस लिए चाहिए? स्टीम ऑफ ये नीड्स के अंदर आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, while analyzing the syllabus, attitude expected to develop is related to। कि सिलेबस को एनालाइज करते समय एटीट्यूड और डेवलपमेंट किससे रिलेटेड है? डूइंग, नोइंग, बीइंग, ओरिएंटेशन, किससे? डूइंग। नहीं सर, नहीं। सेकंड ऑप्शन राइट। नोविंग। एनी अदर आंसर? सेकंड नंबर। सेकंड ऑप्शन सर। द राइट आंसर इज बीइंग। while analyzing the कैसे सर? syllabus। जी वो कैसे सर? थर्ड कैसे? जी while analyzing the syllabus, attitude expected to develop it is related to being। किधर है? अब एटीट्यूड कैसे डेवलप करेगा? क्या हमने बनना है, क्या उसका एटीट्यूड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द रेफरेंस ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन ए मोटर कार ड्राइवर डैश प्राइस ऑफ पेट्रोल। तो इनमें से कौन सा आंसर आएगा? मस्ट नो, नहीं सर, शुड सेकंड नो, आएगा। कुड नो या शॉर्ट वुड आएगा नो? सर, सेकंड आएगा। सेकंड ऑप्शन आएगा सर, छोड़ नो। सेकंड आएगा सर। द राइट आंसर इज कुड नो। कुड नो जान सकता है या कुड सर। नो, हाँ, क्योंकि अगर उसको ड्राइवर को पेट्रोल का प्राइस नहीं पता तो भी चलेगा, तो इसलिए आंसर आएगा कुड नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन बिटवीन हब एंड स्पोक प्रोग्राम ऑफ डीजीटी इज डन थ्रू। तो जो डीजीटी का हब एंड स्पोक प्रोग्राम है वो किसके माध्यम से संचालित किया जाता है? एनी आंसर? ऑप्शंस है, ए व्यू सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, टू वे ऑडियो वीडियो एंड डाटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन ओवर इंटरनेट टेक्नोलॉजी, ऑल ऑफ दीज अबव। सर 73 नंबर क्वेश्चन पे एक और बताएंगे क्या? जी बोलिए। सर 73 नंबर क्वेश्चन में 3 तरह के क्वेश्चन है, जिसमें मस्ट नो, शुड नो एंड कुड नो आता है। तो जी सर जी इन तीनों में बताएंगे कि क्या किसमें मस्ट नो आएगा और किसमें शुड नो आएगा, ये एक क्योंकि जी बहुत बताता हूँ, कंफ्यूजन होता एक है। रेफरेंस है आपका। एक ट्रेनी को या एक इंस्ट्रक्टर को, एक स्किल मैन को क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, कौन सी चीज पता ही होनी चाहिए, बहुत जरूरी है, और दूसरी चीज जो उसको जाननी चाहिए, और तीसरी अगर ना भी चलेगा, कुड नो जानने चाहिए तो वो भी चलेगा। ठीक, या फिर पता होनी चाहिए तो इससे रिलेटेड है कि गियर सिस्टम उसको पता हाँ होना सर, चाहिए, गियर जानना सिस्टम। ही चाहिए उसको। यस सर, फर्स्ट नो है गियर उसका जो सिस्टम। इंजन सिस्टम है उसको पता ही होना चाहिए कौन सा इंजन सिस्टम है, और पेट्रोल प्राइस है वो कुड नो में जान आता सकता है वो। है। जी, यस तो सर। ये मोटर ड्राइवर के रेफरेंस के तौर पे ये दिया हुआ है। यस सर, ओके। 74th, एनी आंसर? सर ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दिस। फर्स्ट, तो कोई बताएगा ये एव्यू सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी क्या है? ये तो यार। एव्यू सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, लेट मी शो यू। तो ये एक
हब एंड स्पोक प्रोग्राम है डीजीटी के द्वारा बनाया हुआ, जिससे कि टीचर अपनी क्लासेस एक जगह पे बैठकर अलग अलग जगह पे क्लासेस ले सकते हैं। लाइक जैसे इधर जैसे अभी टीचर हो यहाँ रहा से है। ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, उसी तरह यहाँ कंप्यूटर सर्वर से होते हुए जो ये स्पोक हब है जहाँ क्लासेस है वहाँ स्टूडेंट होंगे और वो क्लास अटेंड करेंगे। जैसे तो ये डीजीटी का डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है जो एव्यू सॉफ्टवेयर के द्वारा चलाया जाता है। यस तो एव्यू सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी और टू वे ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन, लाइक हम अभी जूम यूज कर रहे हैं या फिर हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग गूगल गूगल मीट हो या गूगल क्लासरूम जैसे भी ऑडियो वीडियो जिसमें ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन हो तो उसके जरिए कम्युनिकेट करेंगे। ओके, ओके डैश इज द इफेक्टिव ड्यू टू मोर इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। शिक्षक और Synchronous type number 3. बट Number 3. Second. सेकंड ऑप्शन सर। सेकंड इसका राइट आंसर है। पर कोई बताएगा ये तुल्यकालिक प्रकार का दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम क्या होता है? ये सर जो अभी आप बताएं हब करके डीजीटी का जो हब शिक्षा कार्यक्रम है जी कि यही है सर कि एक जगह बैठे वाला हुए ऑप्शन नहीं सर। हेलो, टीचर और स्टूडेंट के बीच में अगर अच्छे से बातचीत का और अच्छे से संबंध है तो तुल्यकालिक होगा, और अच्छे से बीच में मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो ऐसा कुछ होता है तो ऐसे एसिंक्रोनस होता है, ये तुल्यकालिक। तो ये पहले क्वेश्चन पहले भी रिपोर्ट हो चुका है। हाँ एस्ट्रोनॉमर्स और सिंक्रोनस टाइप डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, तो इनके बीच डिफरेंस क्या है? एस्ट्रोनॉमर्स डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, इसमें क्या होता है? लर्निंग occurs when the teacher and pupil interact in between places and during different time। तो क्या होता है इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस आपको प्रोवाइड कर दी जाती हैं और स्टूडेंट कभी भी उसको लॉग इन करके वो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद जो कोई असाइनमेंट शीट है, जॉब है, वो क्या करेगा, कभी भी उसको सबमिट कर सकता है। लेकिन सिंक्रोनस डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में क्या होता है, स्टूडेंट एक फिक्स टाइम पे कंप्यूटर से लॉगिन करेगा, कंप्यूटर से अपने फोन से लॉगिन करेगा, उसके बाद टीचर लाइव आएगा, दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा। अगर कोई डाउट है तो वो लाइव टीचर से पूछ सकता है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। इज दैट क्लियर? सेवेंटी-सिक्स्थ क्वेश्चन है, एव्यू सॉफ्टवेयर यूज्ड इन हब एंड स्पोक प्रोग्राम ऑफ डीजीटी इज डेवलप्ड बाय। ये डीजीटी के हब और स्पोक कार्यक्रम में प्रयोग किए जाने वाला एव्यू सॉफ्टवेयर किसने विकसित किया है? अमृता यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर, आईआईटी दिल्ली, सीडीएसी पुणे, टीसीएस मुंबई। एक यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर। Amruta University. A sir. ऑप्शन सर। ये सर राइट आंसर है A. अमृता यूनिवर्सिटी सर। ये उनकी साइट है। एव्यू डेवलप्ड बाय अमृता यूनिवर्सिटी इज ए पार्ट ऑफ टाल्क ऑफ टीचर प्रोग्राम led by IIT Bombay and funded by NME ICT MHRD। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है। Which one of the following is a audio visual ad? रेडियो, चैटबॉट, इसका D सीसीटीवी। है सर 4. A. नहीं सर, सीसीटीवी के अंदर ये थर्ड ऑप्शन होगा सर। Third. थर्ड होगा सर। सभी सभी राइट आंसर है सीसीटीवी कैमरा। तो इसमें ऑडियो विजुअल पूछा हुआ ना, जिसमें ऑडियो भी हो और वीडियो भी हो। विजुअल मीन वीडियो। तो रेडियो में ओनली आवाज आएगी और चैटबॉट पे सिर्फ विजुअल, तो उसमें आवाज नहीं आएगी। तो सीसीटीवी कैमरा इज ऑडियो विजुअल। और प्रोजेक्शन और प्रोजेक्टर में आप
ऑडियो कनेक्ट नहीं कर सकते, तो ऑडियो विजुअल ऐड आएगा सीसीटीवी। ओवरहेड प्रोजेक्टर इज ए विजुअल ऐड, रेडियो इज ए ऑडियो ऐड, चॉकबोर्ड इज ए विजुअल ऐड। 78th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए 3 डायमेंशनल ऐड? निम्नलिखित में से मॉडल कौन सी Method. Model. मॉडल मॉडल होगा सर। मॉडल model is the right answer? Dash is the barrier of verbal communication, classroom communication. मौखिक कक्षा गृह संचार का एक अवरोधक है, इनमें से कौन सा आएगा? Second. Abnormal area of abnormal speed of जी बिल्कुल राइट आंसर, अपनोलर यस सर। स्पीड ऑफ सर सेकंड ऑप्शन, हाँ व्याख्यान की असामान्य गति, सेकंड ऑप्शन सर। जी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन 18, which of the following is a step of micro teaching? Planning session, teaching session, both planning and teaching session? बहुत सर। जी बिल्कुल राइट आंसर। सर एक बार 78 बताना। जी which one of following is a 3 डायमेंशनल ऐड? मॉडल 3 मतलब 3 टाइप का कैसा है, मतलब देख सकते हैं सर उसमें? जी 2D और 3D में फर्क जी बिल्कुल। 2D वो होता है जिसकी हम 2 साइड देख सकते हैं, और 3D वो होता है हम जिसकी जो 3 फेस है उसका हम देख सकते हैं। 3 फेस कौन सी सर? फ्रंट साइड। पर्सपेक्टिव में आप देखोगे, अगर आप उसको मॉडल को सामने रखोगे तो आपको उसकी 3 साइड दिखाई देगी अकॉर्डिंग टू उसकी पोजीशन क्या है। कभी भी आप देखोगे, आप अपनी आंखों से देखोगे, सिर्फ हमेशा ऑब्जेक्ट की 3 साइड ही देख सकोगे। जैसे लूडो की गोटी। हाँ लूडो की कॉपी समझते हैं जी माइक्रो टीचिंग। तो माइक्रो टीचिंग में क्या होता है, पहले प्लान, फिर टीचिंग। टीचिंग के लिए आपको क्या मिलेंगे 6 मिनट, उसके बाद फीडबैक। जो भी सुपरवाइजर होंगे या हेड ट्रेनर होंगे वो आपको फीडबैक देंगे, तो उस फीडबैक के हिसाब से आप क्या करोगे, अपने प्लान को रीप्लान करोगे। उसके लिए आपको 12 मिनट मिलेंगे। रीप्लान करने के बाद फिर आप दोबारा टीच करोगे, उसके लिए आपको 6 मिनट मिलेंगे, और फिर से आप प्लान करोगे, टीचिंग, फीडबैक, रीप्लान, रीटीचिंग। तो ये है माइक्रो टीचिंग प्रोग्राम। जो टीचर ट्रेनिंग है उनको ट्रेनिंग देने के लिए ही यूज किया जाता है। लाइक जो CITS में है उसी प्रोग्राम के तहत हमको टीच किया जाता है। Dash next question 81, dash are generally used to teach basic skill. operation sheet. Any other answer? यस सेकंड ऑपरेशन सेट जी राइट। स्किल के बारे में बात हो रही है। यस Operation sheet. जब भी आप स्किल की बात करें तो ऑपरेशन शीट आएगा, ऑपरेशन शीट या फिर डेमोन्स्ट्रेशन प्लान। टीच करने के लिए क्या यूज किया था, ऑपरेशन शीट। इन WIM व्हाट डज आई मीन फॉर? 4 number. इंस्ट्रक्शनल। इंस्ट्रक्शनल Fourth option. इंस्ट्रक्शनल 1 by 1 बोलिए। इंस्ट्रक्शनल सर। 4 instructional. जी राइट आंसर इंस्ट्रक्शनल। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WIM? रिटर्न इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। Material. राइट राइट। AIM। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following sheet is prepared by instructor? Operation sheet, information sheet, assignment sheet, all of these. सर। ऑफ दिस सर। all of these. All of these. Right answer all of these. Operation sheet, information sheet, assignment sheet, ये सभी इंस्ट्रक्टर के द्वारा प्लान किए जाते हैं। सर वन डाउट सर। जी सर ये थर्ड में जैसे बोला है असाइनमेंट, उस टाइम पे असाइनमेंट स्टूडेंट भी बनाते थे सर? जैसे असाइनमेंट शीट बनाकर इंस्ट्रक्टर ही देंगे ट्रेनिज को, ताकि वो अपने असाइनमेंट कंप्लीट करके अपना असाइनमेंट वर्क कंप्लीट करके हमें सबमिट करवा सकें। ओह असाइनमेंट शीट क्वेश्चन तो इंस्ट्रक्टर के द्वारा बनाई जाती है।
मतलब जो क्वेश्चन देते हैं सर असाइनमेंट के लिए वो बोला जा रहा है ना? जी हम लोग उसको वर्क को पूरा करके सबमिट करते हैं। जी। ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्केचिंग कौन कर रहा है स्क्रीन पे, इसको रिमूव करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मटेरियल प्रिपेयर्ड बाय द इंस्ट्रक्टर फॉर हिज पर्सनल यूज इज कॉल्ड एज। तो इसका क्या आंसर आएगा? लर्निंग मटेरियल, टीचिंग मटेरियल, बोथ टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल, नन ऑफ दीज। टीचिंग मटेरियल सर, टीचिंग मटेरियल, जी बिल्कुल टीचिंग राइट मटेरियल। आंसर। जो इंस्ट्रक्टर के द्वारा बनाए जाते हैं पर्सनल यूज के वो होते हैं टीचिंग मटेरियल, जो स्टूडेंट्स के लिए बनाते हैं वो होते हैं लर्निंग मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a disadvantage of objective type questions? Difficult to prepare, easy for student to score high marks, grading is easy, difficult to prepare. यस सर, फर्स्ट बनाने ऑप्शन में कठिन होती है, डिफिकल्ट टू प्रिपेयर। तैयार करने right में answer कठिन difficult to होती prepare. है। Which one of the following is a objective type question? Explanation type, essay type, fill in the blanks, none of these. थ्री, नन ऑफ In the दीज, blanks. फिलिंग इन द ब्लैंक्स, In the blanks. नन ऑफ दीज। Right answer. क्वेश्चन बैंक के अंदर कीज के अंदर दिया हो none of these, लेकिन इसमें क्या है, जो क्लासिफिकेशन की जाती है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप Filling के the अंदर आएगा blanks. फिलिंग द ब्लैंक्स। बट डाउट, दिया हुआ 1 मिनट सर। यस आस्क। जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है कि जो नहीं केवल एक ही मतलब ब्लैंक है, इसमें 2-3 भी तो हो सकते हैं। जी जैसे मतलब अगर क्वेश्चन आते हैं फिल इन द जी ब्लैंक्स के, तो जरूरी नहीं है कि मतलब एक ही उसमें ब्लैंक दिए रहे स्पेस फिल करने के लिए, 2-3 भी तो हो सकते हैं। तो उसको ऑप्शन क्वेश्चन कैसे कहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप? तो उससे रिलेटेड ही होंगे ना, एक ही ऑब्जेक्टिव तो होगा उसका, अगर अलग अलग ऑब्जेक्टिव तो हो नहीं सकते उसके। आंसर भी तो वन वर्ड है। वन वर्ड आंसर हमेशा वस्तु में ऑप्शन टाइप ही होगा। अकॉर्डिंग टू ओरल क्लासिफिकेशन टेस्ट के रिटन अंदर में ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं उनके अंदर आया ट्रू और फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग, आइडेंटिफिकेशन। आंसर आंसर होगा क्या जब जैसे आंसर शीट में दिया है 4 और नोट्स में हम लोग तो पढ़ते हैं 3rd? इसका राइट आंसर फिल इन द ब्लैंक्स ही आएगा। Next question. The sheet which shows the result of a test is called mark sheet, grade sheet, job sheet, all of these. मार्कशीट सर। मार्कशीट सर। Right answer mark sheet. Next question. In machine, start button is usually dash in colors. जो सामान्यतः मशीन में स्टार्ट बटन होता है वो कौन से रंग का होता है? Green color, green. जी राइट आंसर। कलर डायनेमिक्स के हिसाब से ग्रीन बटन ही यूज किया जाता है मशीन्स के अंदर। Which one of the following is not related with housekeeping? Cleanliness, WIM, storage of material. WIM. WIM सर। Second. सेकंड Right. ऑप्शन। WIM ही आएगा क्योंकि उसका कोई हाउसकीपिंग से कोई रिलेशन नहीं है। रिलेटेड नहीं है ये सर। जी। Which one of the following is the essential material of the first aid box? Dettol, cotton, Bernol, all of these. ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दिस सर। राइट आंसर। फर्स्ट एड में डेटोल भी होनी चाहिए, कॉटन, बर्नोल, ये सभी का होना बहुत जरूरी है। क्लासरूम मैनेजमेंट इज क्लोजली लिंक्ड टू मोटिवेशन, रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन, ऑल ऑफ दिस। All तीनों of होना these. चाहिए सर, ऑल ऑफ दीज होगा। राइट आंसर। क्लासरूम मैनेज करने के लिए अगर अगर आपको स्टूडेंट को पढ़ाना है तो उसको मोटिवेट भी तो करना पड़ेगा ना एक चीज के लिए, पढ़ाने के लिए। तो मोटिवेशन भी क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है सर। और discipline. इसका आंसर ऑल ऑफ दिस रहेगा ना सर? जी ऑल ऑफ दीज इसका आंसर आएगा। डिसिप्लिन क्लास में बिल्कुल जरूरी है, बहुत जरूरी है। नहीं सर। Which one of the following is not a quality of good counselor? He should be involved emotionally with the client. He should have good listening skills. He should have lot of patience. He should be willing to help to client.
ए उससे सर ग्राफ के साथ, हाँ ए ऑप्शन होगा इसका, भावनात्मक रूप से सहभागी होना चाहिए। ए नंबर एक। ए राइट फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन। काउंसलर है उसको इमोशनली अटैच नहीं होना चाहिए क्लाइंट के साथ। अगर उसकी प्रॉब्लम है उसको ऑब्जर्व करना है, उसका जो सोल्यूशन है बस वही देना, इमोशनल अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। सर ये काउंसलर होता क्या है? काउंसलर होता है तो आपको आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को ऑब्जर्व करके आपको सही सलाह दे उस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है। अगर आप मानसिक रूप से परेशान है तो आप काउंसलर के पास जाएंगे कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम्स है, मैं इससे कैसे इसका निपटारा किया जाए, तो वो काउंसलर होता है। एग्जाम्पल सर, सजेशन देता है, काउंसलर बोलते हैं। जी, जो एक अच्छा परामर्श देता है वक्त। सर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लाइक आप अपने फ्रेंड्स के पास जा रहे हैं और उसे अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं, तो वो आपको काउंसलिंग कर रहा है आपकी, आपको बता रहा है क्या एग्जाम्पल फॉर डॉक्टर ही ले लीजिए ना, वो अपने पेशेंट के लिए क्या बताता करना है चाहिए, कैसे उसको हैंडल करना चाहिए, तो वो एक तरह का काउंसलर ही है। लेकिन प्रोफेशनल काउंसलर मार्केट में अवेलेबल, आप उनके पास जा सकते हैं काउंसलिंग करवाने के लिए। इधर में डाउट? नो सर, 92 क्या होगा सर? 92 का ही बताया अभी जश्न सर ने, ये ऑप्शन होगा इसका। 92 का ए आएगा, he should be involved emotionally with the client। और 93 का क्या बताया सर? 93 पे अभी आएंगे हम। ठीक है। A SWOT analysis consists of all of these following elements except। ये What is the full form of SWOT? strength, weakness, opportunity, threats। opportunity and threat। Right answers: strength, weakness, opportunity and threats। ये होगा सर इसका। आपको मेल शो हो रही है? यस सर, यस सर। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। What is the final step of teaching? Testing, asking questions, summary, presentation। क्वेश्चन पूछना। समरी आई थिंक सर। सर टेस्टिंग मास्टर। सर डी 3 नंबर प्रेजेंटेशन। समरी। Final step, Question so नहीं final होगा। step of teaching। क्वेश्चन और क्या है? फाइनल टेस्टिंग। टेस्टिंग सर, टेस्टिंग। Right answer testing। टेस्टिंग यस सर। लेसन प्लान में क्या होता है? प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन और टेस्टिंग। तो ये फाइनल स्टेप है टीचिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटरप्रेन्योर आर डैश। जो बिजनेसमैन होते हैं वो क्या होते हैं? मॉडरेट रिस्क टेकर। ऑप्शन नंबर 1। ये राइट आंसर मॉडरेट रिस्क टेकर। वो क्या करते हैं, पहले रिस्क को भांप लेते हैं कि कोई ज्यादा नुकसान भी ना हो इससे, अगर ये फेल होता है तो ज्यादा बड़ा नुकसान भी ना हो, अगर सक्सेस भी मिलती है तो हाँ इतनी छोटी भी ना हो कि उसका कोई फायदा ही ना हो। लेसन प्लान इज वन ऑफ द सर 95 रिपीट करना। 95 क्वेश्चन। एंटरप्रेन्योर आर, जो बिजनेसमैन होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे रिस्क उठाते हैं? वो बहुत बड़े रिस्क उठाते हैं या छोटे छोटे रिस्क उठाते हैं, या फिर वो रिस्क उठाते ही नहीं है, या फिर जो राइट आंसर है वो संयत जोखिम वाले, मतलब जो जिसमें ज्यादा रिस्क भी ना हो और ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही कम रिस्क है उसके अंदर, तो ऐसे काम नहीं करते। जो मिला जुला जो बीच वाला जो जोखिम है वो उठाते हैं वैसे। मॉडरेट। 96 क्वेश्चन। लेसन प्लान इज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ टीचिंग, व्हाट इज द अदर सुटेबल मेथड ऑफ टीचिंग? डेमो प्लान, क्वेश्चन मेथड, मोटिवेशन, ऑब्जेक्टिव प्लान। डेमो प्लान से, डेमो प्लान। ओके, राइट आंसर। डेमो प्लान किसके लिए यूज किया जाता है? लेसन प्लान के लिए। कौशल के लिए सर। कौशल के लिए। राइट आंसर कौशल के लिए। अगर म्यूट कीजिए। अगर आपको स्किल सिखानी है, मतलब अगर आपको प्रैक्टिकल वर्क करवाना है तो उसके लिए आप डेमो प्लान यूज करेंगे। अगर आपने थ्योरी पढ़ानी है तो आप लेसन प्लान यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन।
How many gigabytes are there in terabyte? 1 एक टेराबाइट में देखना फर्स्ट भाई। ऑप्शन नंबर 1 Right answer. 1024। बीबी 1024 MB 1024 1024 right answer. सबसे छोटे बाइट, फिर किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, देन टेराबाइट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following is not a browser? Google, Firefox, Chrome, Safari. सफारी। सफारी है फोर अभी ऑप्शन। अभी ब्राउजर है सर, ये तो 1 ऑल आएगा सर इसमें। ऑल का ऑप्शन ही नहीं है। गूगल, फायरफॉक्स, क्रोम, चारों सॉरी सर, ब्राउजर है गूगल ना नहीं है। इसमें। गूगल नहीं सर, गूगल गूगल ब्राउजर नहीं है। गूगल है ब्राउजर। फाइनल आंसर। गूगल सर्च सफारी गूगल ब्राउजर नहीं है। सर्च इंजन है इंजन है गूगल। गूगल। ए ऑप्शन आएगा गूगल सर। एक सर्च इंजन है। हाँ सर्च इंजन इसका है, राइट। आंसर आएगा हाँ गूगल सर्च इंजन है। फायरफॉक्स एक सॉफ्टवेयर है, वो भी ब्राउजर ब्राउजर है है। सर। ब्राउजर क्रोम की तरह गूगल है की तरफ से है, और जो सफारी है एप्पल की वो तरफ भी। से। हाँ सर। सर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? गूगल। गूगल होगा सर। गूगल is not a website nor a browser. Google is a search engine. ओनली फॉर सर्च इंजन। Next question. The classification system has developed by the psychology teachers and dash. Ex experts, special boards, test scientists, none of these. टैक्स एक्सपर्ट सर। 1 आएगा। Right answer, tax बर्गर experts. शिक्षक, हाँ टैक्स। क्या है सर इसमें ये? Tax 99 experts. अवतरण विशेषज्ञ। Next question है, dash the trainee suitably so they can develop interest in the topic. Motivate, engage, train, guide. मोटिवेट करके। मोटिवेट 1 Yes, right answer, motivate. सर 99 में टैक्स एक्सपर्ट होते कौन है? जी 99 में ए ऑप्शन में टैक्स एक्सपर्ट होते कौन है? क्या कुछ होते हैं सर ये? ये जो राइट करते हैं उनको टैक्स एक्सपर्ट्स कहते हैं। लाइक जैसे बुक लिखने वाले जो ऑथर होते हैं उनको लाइक टैक्स एक्सपर्ट्स कहते पत्रकार। राइटर बोल सकते हैं कि एक तरह से इनको सर? हैं। जी राइटर बिल्कुल टैक्स एक्सपर्ट है, वो राइट कर रहे हैं तो टैक्स एक्सपर्ट ही होंगे, तभी वो अपने शब्द को बुक में उतार पा रहे हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following classroom management rule describes expectation from the students? Clearly stated, reasonable, enforceable, or general? Any answer? सामान्य लग रहा है, इसमें भी लग रहा है। सी सर। कौन सा क्वेश्चन की बात कर रहे हो सर एक बार? लागू कर। क्लियर स्टेटेड ऑप्शन नंबर 1। नहीं सर, एक ऑप्शन आएगा स्पष्ट रूप से कहा सर, जाएगा। आएगा सर। क्लियर स्टेटेड ऑप्शन नंबर 1। Right answer, clearly stated. इसका क्वेश्चन क्या है? Which among the following classroom management rule describe expectation from student? क्या है, अगर स्टूडेंट को पहले रोल अच्छे से समझा दोगे तो ठीक रहेगा, तो इसका आंसर आएगा क्लियरली स्टेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस लर्निंग यूजेस which of the tool to show live picturizations? Audio, animation, video, simulation. Any answer? वीडियो सिमुलेशन। वीडियो सी आएगा, वीडियो। Yeah, right answer is C. वीडियो। वीडियो। ये बिल्कुल राइट, वीडियो। सर सिमुलेशन क्या होता है ये? सिमुलेशन होता है एक तरह की नकल करना या नकली चीज। सेम कॉपी से आप गेम देखते हो। लाइक जैसे अभी आप गेम खेलते होंगे, अगर कोई PS2 की गेम है या प्ले स्टेशन गेम आप कंप्यूटर में
उसको प्ले कर रहे हैं तो किसकी जरूरत पड़ेगी? सिम्युलेटर की। सिम्युलेटर क्या करते हैं, उसकी एग्जैक्ट कॉपी है वो उतार देगा, तो उसको नकल करना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्ट्रक्टर यूज इंटरनेट। एक प्रशिक्षक इंटरनेट का यूज क्यों करता है? टू शेयर द छात्रों के नोट्स बीच अमंग द नोट्स बांटने के लिए। To share the notes among the students. सर फर्स्ट ऑप्शन होगा इसके हिसाब से। राइट आंसर, टू छात्रों शेयर के द बीच नोट्स नोट्स, अमंग द स्टूडेंट्स। हाँ, यस सर। Among the following traits, leadership, social interaction from leader is described by dash group. Personality, demographic, task competence, interpersonal attribute. Interpersonal attribute. पारस को जी थोड़ी राइट सर। आंसर, इंटरपर्सनल एट्रीब्यूट। अब एक लीडर है उसको आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? उसकी जो पर्सनल लक्षण है उसके तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू वर्क ऑन ए सिंगल प्लेटफॉर्म with the help of internet, student and teachers should be from rural area, urban area and urban area, none of these. Ruler and आएगा सर। बहुत आएगा सर, दोनों आएगा। ग्रामीण इलाके, शहरी इलाके, कहीं से भी हो सकता है। सर 104 रिप्लाई दोबारा बताना। एक सेकेंड, मर्न नोट 5 का आंसर क्या आएगा? ruler and urban. Option number 3. राइट, रूरल एंड अर्बन एरियाज। हाँ, थर्ड ऑप्शन बहुत ग्रामीण आएगा। और शहरी इलाके। 104, दोनों से हो among the सकता है। following trait leadership, social interaction from leader is described by dash group. इसका आएगा इंटरपर्सनल एट्रीब्यूट। पारस्परिक लक्षण। जी, उसके जो खुद के लक्षण है, उसके अंदर के लक्षण उसके तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर एडेड लर्निंग इज ए डैश विच मेक्स टीचिंग इंटरेस्टिंग एंड जॉयफुल। बुक, प्रोग्राम, स्ट्रेटेजी या टॉय? ग्रीन। या राइट आंसर, स्ट्रेटेजी। कंप्यूटर एडेड लर्निंग इज ए स्ट्रेटेजी, वो एक क्या है? रणनीति है बच्चों के जो लर्निंग है उसको इंटरेस्टिंग बनाने की। कार्यक्रम क्यों नहीं हो सकता सर? इसका राइट प्रोग्राम आंसर स्ट्रेटेजी। मतलब एक तरह का प्रोग्राम है जो छात्रों को मतलब पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाता है। प्लानिंग के लिए रणनीति या कोई वही डिस्कस कर सकते हैं। हम अगर किसी चीज को इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, अगर ओके, तो हम थे 105 106 पे। कंप्यूटर एडेड लर्निंग इज ए डैश व्हिच मेक्स टीचिंग इंटरेस्टिंग एंड जॉयफुल। तो इसका आंसर आएगा स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवरहेड प्रोजेक्टर आर नॉर्मली यूज्ड इन क्लासरूम व्हिच हैव स्टूडेंट्स स्टैंड अराउंड 10, 15, 18, 35। 35. 35 सर मैक्सिमम 35। Yes, right answer 35. Next question, teacher responsibility is not related to student expertness, enthusiastic student teaching, participation in debates, student creativity. सर थर्ड, पार्टिसिपेशन इन डिबेट। Yeah, right answer, participation in debates. Next question, which job design approach takes worker to do different tasks periodically? Job simplification, job enlargement, job rotation, job enrichment. सी आएगा। Yeah, right answer, job rotation. सर एक बार फिर समझा दीजिए ये क्वेश्चन। 109. रिपीट अगेन सर, 109। जी सर। Which Yes, sir. job design approach take worker to different tasks periodically? कौन सी ऐसी जॉब है जो वर्कर को अलग अलग जॉब करने को मिले अलग अलग टाइम में? अलग अलग टाइम तो पर क्या अलग होगा? काम करने जॉब के लिए। रोटेशन।
लाइक अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, प्लीज चेंज अभी किया आपका जाएगा। काम है बोतल को प्रिंट करना, लाइक एग्जांपल। यस। दूसरी जॉब है बोतल को रैपर लगाना। तो डिफरेंट टास्क है, वो आपकी जॉब अगर रोटेट होती रहेगी तो आप कभी आप रैपर लगाएंगे, कभी आप उसको प्रिंट करेंगे, तो ये डिफरेंट जॉब होगी। राइट सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज देयर एनी डाउट? नो सर। नो सर। Okay. Next question. Workshop practice involves tools and design steps for metalwork, electricity, carpentry. All of these. all of this Yeah. Right answer. All of these. Next question. Good lesson plan will not involve learning objective, learning activities, student assessment, student learning. लर्निंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव सर। हाँ सर, राइट आंसर इसका डी होगा, लर्निंग ऑप्शन। जी राइट आंसर है स्टूडेंट लर्निंग। Next question. Which projection equipment is not used for teaching training? Overhead projector, tape recorder, LCD projector, video camera. सर सेकंड ऑप्शन टेप रिकॉर्डर। जी राइट आंसर टेप रिकॉर्डर, क्योंकि टेप ऑडियो रिकॉर्डर ऐड में में आया सिर्फ था। आवाज आएगी, तो इसलिए टेप ऑडियो रिकॉर्डर ऐड के भी ये पार्ट में आता है। जी जी राइट। Independent student learning approach is related to constructive approach, skill based approach, formal approach, destructive approach. छोटा दृष्टिकोण शिक्षण में है। Any answer? सर सेकंड ऑप्शन नहीं समझ आ रहा है। कौशल आधारित दृष्टिकोण। डी होना चाहिए सर इसका। जी राइट आंसर इज बी, Formal. skill based approach. यस डिस्ट्रक्टिव अप्रोच है। सर फॉर्मल अप्रोच भी लग रहा था। फॉर्मल अप्रोच में But right आपके answer is रूल skill रेगुलेशन based होते हैं। ओ फॉर्मल अप्रोच में आपके रूल रेगुलेशन के थ्रू होते हैं उसमें। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is not an economic benefit of vocational education? Crime reduction, labor market outcomes, employees productivity, firms performance. crime reduction sir. राइट आंसर क्राइम रिडक्शन का वोकेशनल एजुकेशन से कोई रिलेशन नहीं है। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in course design which among the following help in direct identification of content? Logistics, class meetings, learning objectives, content. तो इसका लर्निंग ऑब्जेक्ट हो जाएगा या फिर कंटेंट हो जाएगा। इसका राइट आंसर है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर मेकिंग ए गुड लेसन प्लान टीचर शुड राइट लर्निंग प्रोसेस एट द डैश ऑफ द प्लान, बिगिनिंग, बॉटम, सेंटर, आफ्टर द कंप्लीट कोर्स। एनी अदर आंसर? सेंटर में होगा, सेंटर में होगा सर, सेंटर में होगा। यस राइट, सेंटर में ही होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए, रेडी करने के लिए। स्टार्टिंग मोटिव, लास्ट में टेस्ट, बीच में सीखने लर्निंग के प्रोसेस होता है बीच में। बिल्कुल राइट, प्रेजेंटेशन हमेशा बीच में ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the main difference between a instructor and a teacher? A teacher teaches and instructor instructs. A teacher teaches and instructor evaluates.
A teacher teaches theory and instructor conducts practical, or a teacher gives knowledge and a instructor imparts skills. डी हो जाएगा इसका, जो टीचर होता है नॉलेज देता है, जो इंस्ट्रक्टर हो हमारा स्किल देता है। प्रशिक्षण मूल्यांकन करता है। Exactly, fourth इसका आंसर आएगा। जो टीचर हमें नॉलेज देगा, इंस्ट्रक्टर हमें नॉलेज के साथ साथ स्किल भी देता है। मेन फोकस इसका स्किल पे होता है। बिल्कुल राइट। टीचर नॉलेज देता है, इंस्ट्रक्टर क्या आता है? स्किल देता है। Next question. In addition to having high level of subject expertise and having a good value belief system, a competent instructor should display dash: strict outlook, sympathy for his responsibility for own development, independent work. तो इसका बी हो जाएगा। Any other answer? सर खुद के विकास के लिए जिम्मेदारी, सी ऑप्शन होगा, थर्ड ऑप्शन होगा सर। रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओन डेवलपमेंट। Right, responsibility of development. यस सर। खुद के प्रति जिम्मेदारी। कोई बता सकता है ये आंसर क्यों आएगा? नो सर, नो एक्सपीरियंस। तो वो खुद को भी देखेगा कि जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर को, मैं मतलब ट्रेनिज को मैं सही से पढ़ा पा रहा नहीं पढ़ा रहा, तो उसको समझने के लिए खुद को भी डेवलपमेंट करेगा। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द डेवलपमेंटल टास्क मॉडल वाज डेवलप्ड बाय एरिक एरिक्सन, रॉबर्ट हेविंगहर्स्ट, सिगमंड फ्रॉइड, एडवर्ड थॉर्नडिके। रॉबर्ट एडवर्ड थॉर्नडिके। कोई आंसर? 2. What is the developmental task model? ओके, इसका राइट आंसर आएगा रॉबर्ट हेविंगहर्स्ट। बी हो जाएगा इसका। उसमें अलग अलग स्टेप को बताया गया कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है किस एज में कैसे होता है। बिल्कुल, ये जो हमारे 1 से 5 साल के होते हैं, ये हमारे शिशु के अंदर आएगा। 5 से 7 मेरे 13 से 17 17 साल किशोर में एडिशन आया था। 36 से 60 ओवर 60 इयर्स। ये अच्छा। Introspection is mean of learning involves respecting others, pay attention to own thoughts, observing others, recording other behavior. सेकंड ऑप्शन के बाद क्लियर नहीं ध्यान देना। सेकंड सर। अपने विचारों पर ध्यान इसका देना। बी होना चाहिए इसका। अपने सर इसका पे अटेंशन टू ऑल ट्रूथ्स, अपने विचारों पर देना। जी सर, बी ऑप्शन होगा इसका। इसके मतलब ये राइट आंसर। सेल्फ स्टडी करने के लिए हमें क्या करेंगे? अपने विचारों को इसका अटेंशन देनी होगी, उन बात पे करें तो ध्यान मतलब देना। सेल्फ स्टडी करना, अपने आप के बारे में जानना। बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए सिलेबस? Informing student of the course goal and learning outcomes, listening the topics to be addressed in the each class session, grading system and policy, all of these. All of these. Right answer, all of these. सिलेबस का काम क्या होता है? स्टूडेंट को बताना कि उनके क्या क्या गोल्स हैं, क्या क्या आउटकम्स होने चाहिए, कौन सी अभी क्लास में कुछ जो सिलेबस पेंडिंग है वो जो ग्रेडिंग सिस्टम है, ग्रेडिंग ट्रैक करता हूँ। जब एवोल्यूशन की ग्रेडिंग का भी पता करता हूँ लास्ट में। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following allow instructor to design learning material as per level of thinking and performance? ARCS, ADDIE, Bloom's, ISD. 3. सेकंड आईडी। इसका बोम्स आता है, बोम्स टैक्सोनॉमी। बोम्स टैक्सोनॉमी आता है। आरडी मॉडल भी तो आता है। आरडी मॉडल इंस्ट्रक्शन मटेरियल वो अलग आता है आपका। उसमें वो आपके समझाएंगे। वो आपका इंस्ट्रक्शनल डिजाइन में यूज किया जाता है मेनली। अच्छा ओके, तो इंस्ट्रक्टर डिजाइन में आप क्या करते हैं? लर्निंग मटेरियल को बनाते नहीं है?
तो बनाते हैं, पर उसमें अगर देखा जाए तो उसमें आप एक स्टेप के अकॉर्डिंग, बूम्स टेक्सोनॉमी में क्या होता है, हम 2 लेवल में डिवाइड करते हैं, एक लो लेवल एक हाई लेवल, तो उसके हिसाब से हम थोड़ा सा उसको प्रोग्रेस करके बताते हैं। क्वेश्चन ही यही है कि लर्निंग मटेरियल बनाने के लिए उनकी जो स्टूडेंट है उनकी थिंकिंग लेवल, परफॉर्मेंस लेवल को एनालाइज करके सिस्टमेटिक लर्निंग प्रोसेसेस में ADDIE मॉडल ही आता है सर। ADDIE मॉडल में भी कि स्ट्रक्चर मटेरियल और उसके जो डिजाइन वगैरह है तो उसको कैसे तैयार करना है, यहाँ बोला जा रहा है सिस्टमेटिक लर्निंग प्रोसेस। इसका राइट आंसर आएगा ADDIE मॉडल। ADDIE मॉडल। क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। Which of following allow instructor to design learning material at a level of thinking and performance? यस सर। तो हम क्या करेंगे, उनकी एनालाइज करेंगे, उनकी थिंकिंग को, परफॉर्मेंस को, उसके हिसाब से हम जो मटेरियल है उसको डिजाइन करेंगे, और जो डिजाइन हमने बना लिया उसको डेवलपमेंट करेंगे। डेवलप हो गया, लेसन प्लान बना लिया, जो अदर मटेरियल है वो बना लिया, उसके बाद क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट मतलब ऑन द ग्राउंड उसको अप्लाई करना, अप्लाई करेंगे। यस सर। फिर लास्ट में इवैल्यूएट करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन के बाद इवैल्यूएट करना, यहाँ जो हमने इम्प्लीमेंट किया कितना इम्प्लीमेंट कर सके, कितना अच्छे से उसको लागू किया। इज देयर एनी डाउट? सर इसी में डिक एंड कैरी मॉडल आता है। डिक एंड कैरी मॉडल वो एक एडवांस मॉडल है, वो भी इंस्ट्रक्शन डिजाइन में उसमें मेंटेनेंस को ऐड किया गया है। मतलब इसी का बट यहाँ जो हमारे ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो एडी दिया हुआ ना, तो हम एडी को सिलेक्ट करेंगे। ओके। अगर एडी ना दिया होता, डिक एंड कैरी मॉडल दिया होता, डिक एंड कैरी मॉडल नहीं होता तो बेसिक मॉडल होता। हाँ यस। लेकिन तीनों आपको एक जगह नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए इन एक्रोनिम BAK is applied to learning styles, analyze, observe, auditory, align. Analyze. 3 सर इसका C होगा, auditory होता है। Okay, C is the right answer. But what is the full form of BAK? सर फुल फॉर्म इसका हो जाएगा विजुअल एडिटरी और कैंथेसिस कैंस्थेटिक। One second. BAK. B stand for visual learning style, A stand for auditory learning style, and K for kinesthetic or tactile learning style. एक बार स्लाइड नीचे करेंगे क्या थोड़ा सा? जी बिल्कुल। स्क्रीनशॉट लेना था। अभी क्या है, हमें क्या पूछा हुआ है, जो कुछ ट्रेनिंग है वो देख कर सीखते हैं। जैसे अगर आपने डेमोस्ट्रेट किया तो विजुअल में आ जाता है, करेगा तो वो विजुअल्स के अंदर आ जाएगा। अभी आप उसको टीच कर रहे हो लेसन प्लान के थ्रू, तो क्या करेगा, उसको सुनेगा तो वो उससे ज्यादा सीखेगा। थर्ड है जो अपने हाथों जो करके दिखेगा जब ज्यादा सीखेगा, तो ये है। अब यहाँ लिखा हुआ है, नो पर्सन इज यूजिंग वन ऑफ स्टाइल ऑफ लर्निंग एक्सक्लूसिवली बट they do have preferred learning style. It is therefore important to attempt to cater all the learning styles during lesson to enable the most efficient learning to take place. इसका क्या मतलब है, एक स्टूडेंट कोई भी एक लर्निंग स्टाइल यूज नहीं करता। अगर आप ऑब्जर्व करके देखकर ज्यादा अच्छा सीख रहे हो तो उसके लिए आपको सुनना भी पड़ेगा ना। ट्रेनिंग क्या करता है, एक से ज्यादा लर्निंग स्टाइल से सीखता है। आपको तो देखना है कि वो डेल कौन एक्सपीरियंस के अंदर ही आ जाते हैं। आपने क्या है, तो इंस्ट्रक्टर का क्या काम है, इंस्ट्रक्टर को देखना है कि एक ट्रेनी है वो कौन से स्टाइल से ज्यादा सीख पा रहा है, वो अपने हाथों से करके सीख पा रहा है या ज्यादा देख के सीख पा रहा है या फिर वो सुनने के बाद कर पा रहा है। उसको आपने ऑब्जर्व करके फिर उसको पढ़ाना है या स्किल प्रोवाइड करना है। दैट क्लियर? Yes, sir. Okay, next question. The 3 categories of learning are knowledge, skill, and dash. Motivation, behavior, attitude, aptitude.
सर एटीट्यूड आएगा सर, 3 नंबर। बिल्कुल 3 नंबर आएगा सर, थ्री सी कैटेगरी आएगा ऑफ लर्निंग एटीट्यूड, नॉलेज स्किल नॉलेज एंड स्किल और बीइंग, हाँ यस सर। या नेक्स्ट क्वेश्चन, a role play is a type of teaching delivery activity under the category of dash: simulation, demonstration, practice, lecture. रोल प्ले, स्टिमुलेशन। सर डेमोस्ट्रेशन, रोल ऑफ प्ले करके दिखा। नो आई थिंक समय की तरह शिक्षण। स्टिमुलेशन। Any answer? स्टिमुलेशन। बिल्कुल right. What is the meaning of simulation? वही कॉपी करते हैं, नकल करते हैं। सिमुलेशन यानी नकली नकली चीज, चीज, या राइट सर। सवाल रचाना या फिर एक बहाना बनाना, मतलब बिल्कुल उस चीज की नकल करना। सिमुलेशन ऐसी चीज है वो हर स्टेप पे, हर चैप्टर में आपके सामने आएगी, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखो सिमुलेशन क्या होता है। Okay, next question. Sheila has a new idea for a new science fair. Which is the best method to use to show her idea to her classmates? शीला के पास एक आइडिया है साइंस फेयर का, तो कौन सा मेथड अच्छा रहेगा उसको अपने क्लासमेट्स को दिखाने के लिए? वर्किंग मॉडल। वर्किंग मॉडल। बिल्कुल राइट, वर्किंग मॉडल, एक काम करता हुआ नमूना जो दिखा सके कैसे काम करेगा। Next question. To have effective communication, it is best to avoid dash. प्रभावी संचार करने के लिए डैश से बचना चाहिए। किससे बचना चाहिए? Wrong assumption and cultural barriers, thinking about the past experiences, planning, avoid responding quickly. फर्स्ट तो ये पहला हो रॉन्ग जाएगा, एक्सेप्शन। रॉन्ग रॉन्ग एक्सेप्शन एक्सेप्शन और एंड कल्चर बैरियर्स। कल्चरल बैरियर। राइट, फर्स्ट आएगा wrong assumptions and cultural barriers. उसके बाद फिर डी ऑप्शन, उसके बाद प्रेफर करेंगे। Next question. A job sheet should contain information about dash: time taken to be the perform, instruction and material needed to perform the job, Sir, both of these, none of these. both of these. Yeah, right answer both of these. यस एक सर, जॉब शीट में क्या होना चाहिए? और जिन कितना मेंशन होता है टाइम जॉब से आपने रिलेटेड। जॉब को करने में लिया है, कौन कौन से जो टूल्स हैं वो यूज किए गए हैं। वही बता रहे हैं जो। Okay, next question. In experiment sheet is used to dash: state the objective of experiment, instruction to perform the experiment, ये both बहुत of आएगा these, इसमें, none of these. उद्देश्य से बताएगा, उसको यूज भी करना है, ये दोनों चीज एक्सपेरिमेंट सेट के अंदर ही आता है। Right answer ऑब्जेक्ट, both of these. ऑब्जेक्ट भी बताएगा, इंस्ट्रक्शन और भी जो देगा आपको, इंस्ट्रक्शन भी instruction देगा है आपको। वो भी आएंगे। Next question, last question आज के सेशन का हमारा। In which of the situation would you ask student to use a daily diary? Day-to-day theory and practical activities, record marks obtained in unit test, experiment, summary of book. सर ये होगा इसका, डे टू डे थ्योरी और प्रैक्टिकल थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटीज। ये हो जाएगा सर, डे टू डे थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटीज। थ्योरी प्रिंसिपल। राइट आंसर कि हम फ्रेंड्स को कब कहेंगे? जो डेली डायरी लगाएं, जो जो आप थ्योरी आपको लेक्चर्स दिखा रहे वो नोट करें, आपने क्या क्या प्रैक्टिकल एक्टिविटीज की हैं वो नोट करें। सर नेक्स्ट क्लास कब थैंक आएगा? यू। यस सर। Okay, I will send the link by the time I will get. Okay sir, thank you sir। Thank you. I am closing the session. The class, thank you।